जैसा मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब आते हैं कि माइक शरीर धारण करके आते, ये तात्विक ज्ञान नहीं। तात्विक ज्ञान है जो भगवान शरीर और भगवान का आत्मा, ये फर्क नहीं है, एक ही चीज। इसलिए भगवान कहते हैं अब जानंती मागमो रामानुसिंह तनुमाश्रित परम भाव हो जा। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं। जैसा हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग है। हमारा शरीर को कहा जाता है क्षेत्र और आत्मा को कहा जाता है क्षेत्र। भगवान यूं कहता है जो क्षेत्रज्ञ ईमान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भाग। क्षेत्रज्ञ इस शरीर का मालिक जीवात्मा नहीं है और परमात्मा जो भगवान वो असल मालिक। जैसे एक मकान है, ये ऑक्युपायर है और एक ओनर है। तो असल में ओनर जो है, यानी मालिक जो है हमारा शरीर का, वो तो भगवान। और हमको ये शरीर भगवान दिया है जैसे मैं चाहते थे, बाकी है ये शरीर भगवान। इसलिए भगवान का नाम और एक है ऋषिकेश। और एक जगह भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है, मशीन है। मैं शरीर नहीं, मैं दीन अस्मिन यथा देहि। हमको ये यंत्र में बैठा दिया गया। कौन बैठा है? माया। मायादी जो भगवान की शक्ति है, उनको भगवान हुक्म कर देते हैं, देखे भी ये ऐसे ऐसे चाहते हैं, इनको ऐसा शरीर दो। इसलिए भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानि माया ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि। ये यंत्र, एक यंत्र हमको मिलता है, वो यंत्र से हम काम लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं। फिर जैसा हमारा भी इच्छा कर्म का अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देह उपपत्ति। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर हम लोग एक शरीर लेते हैं, फिर एक शरीर और लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, इस समय यदि हम लोग भगवान को तत्व तो समझ जाए, जानातिवित, तब तो फिर हमारा शरीर धारण करने को नहीं पड़ेगा। ये एक विज्ञान, ज्ञानम तेहं सविज्ञानम, ये सब आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो भगवान का जन्मदिन है, भगवान अजन्मा है, भगवान आते हैं इसलिए कि परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। दो काम भगवान के होते, एक तो साधु को परित्राण करना और जो दुष्कृत है उसको नाश करना। तो भगवान एब्सोल्यूट है, अद्वय ज्ञान, उनको नाश करना और समझ लीजिए परित्राण करना एक ही बात। भगवान जिसको नाश कर देते हैं वो भी परित्राण देगा। ये सब आप जानते हैं कि जिसको भगवान हाथ से परित्राण का नाम नाश करते हैं, जैसे बड़े बड़े दैत्य लोग को नाश किया, उसी वक्त उनको मुक्ति हो। तो इसलिए भगवान इज कॉल्ड ऑल गुड। भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारा मंगल के लिए करते हैं। इसलिए भगवान का भक्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर कभी हमको कोई कारण से दुर्दशा में पड़ना होता है तो उसमें भगवान की कृपा समझना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसुमिक समान भुंजाने मुटितन विपाप। भगवत भक्त जो है वो भगवान को कभी दोष नहीं देते। यद्यपि असुविधा में कभी कभी होते हैं तो उसमें भगवान को आभारी देता है, भगवान आपकी कृपा। ये भगवत भक्त का दृष्टि है। तो भगवान
आज जन्म ले रहे हैं और आज नहीं, जैसे सूर्य एक दिन जन्म नहीं लेते हैं, ये का नित्य का चल रहे हैं। ये ब्रह्मांड में नहीं तो और दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में वृंदावन है, और वो अनंत कोटि वृंदावन में भगवान का जन्म कर फसाव हो रहा है नित्य काल। इसे भगवान की जितना लीला है तो इसको कहा जाता है नित्य लीला। श्रील सनातन गोस्वामी ने इस पर विचार किया है कि वो जो भगवान कहते हैं, जो कि भगवान के विषय तात्विक ज्ञान लाभ करते हैं, तत्ता देहं पुनर्जन्म, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं। या हमारा वैदिक जो सभ्यता है ये पुनर्जन्म पर जय करने के लिए और कुछ नहीं, इधर भोगने के लिए नहीं। जो कुछ कर्म ज्ञान, कर्म में तो पुनर्जन्म होएगा, ज्ञान योग और भक्ति ये अपना अपना मार्ग में जो चलते हैं, तो उसका क्या कारण है, ये पुनर्जन्म जय कर देंगे और कुछ। ये जो हम लोग भौतिक जगत में है, इसमें जो 4 कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हम लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े फिलोसोफर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, और सब समस्या को समाधान करने को चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब समस्या तात्कालिक है, ये तो चालू है। असल समस्या जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यदि हम लोग समस्या को समाधान करने को चाहते हैं, किस तरह से पुनर्जन्म नहीं हो, तो पुनर्जन्म नहीं हो, जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्म से एक हो जाए, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बुद्धि कर ले सकता है। परंतु वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो भगवान से लीन होने नहीं चाहती, वो भगवान की सेवा में नित्य का नियुक्त रहना चाहते हो। तो भगवान ही कहते हैं मामेत, तो मामेत का अर्थ होता है यदि कोई लीन होने चाहते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो सकता है, नहीं तो भगवान का नित्य लीला में वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जाकर के भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। पर लीन होने में एक मुश्किल है कि उधर सचित आनंद, उधर आनंद नहीं मिलता, केवल इटर्निटी, जो मैं नित्य का इधर रहूंगा, इटर्निटी नित्य का ये उपलब्ध होता है। आगे केवल नित्यता उपलब्ध होने से आनंद नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहता है जिन्नेर बिल्लाख विमुक्त मानिना तयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्ध है। जो विमुक्त माने, अपने को विमुक्त समझते हैं, वो अभी उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। तो